बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, पिछले कुछ लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंदर, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस भी पढ़ा। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, वो भी पढ़ लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस वो भी हमने पढ़ लिए। जो अपडेटेड नेम है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो वर्ड क्लासेस ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। वर्ड क्लासेस के अंदर फिर हमने ग्रुप पढ़े। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेंस के ऊपर है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं टेंस का, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं, जो इनमें यूज होती हैं, उनके नेम कौन से हैं वो पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको एक बड़ा आसान मेथड, जिसको फिंगर मेथड कहते हैं, आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको 12 टेंसेस, जिस इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, वो आपको अपने फिंगर के ऊपर, फिंगर टिप्स ही हैं एक आपके लिए, आपको अपने फिंगर्स पे पता चलेगा कि इस टेंस, ये कौन सा टेंस है, इसमें कौन सी वर्ब वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज पे अपलोड करूंगा। उन फिर सबका इंट्रो एक ही, सारे के सारे टेंसेस एक ही लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको याद हो जाएंगे। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स ही हैं, अभी स्कूल में ही हैं, जिनको जो कि कन्वर्टेड होते हैं, यानी कि उन्होंने उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है। खासकर उनका एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है एग्जाम्स के अंदर कि ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कि इन जो ये जो सेंटेंसेस दिए हुए इनको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करें। तो फिर उनको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू में उसकी जो निशानी क्या होती है, इंग्लिश में हम उसको किस तरह बनाएंगे। ये एक मैं हैंड इधर मॉडल पेश करूंगा आपको, इंशाल्लाह बड़ी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। फिंगर टिप्स ही हैं उसके लिए, टेंसेस के लिए मैं लेके आऊंगा। फिलहाल हम इन टेंस का, आज इस लेक्चर में हम टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस का जो वर्ड है हमें बताया जाता है कि लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है टेम्पस। लैटिन लैंग्वेज, लैटिन एक लैंग्वेज है, इस लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से जो है टेंस निकला है, और इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम, दौर, वक्त। तो इसीलिए इसको हम टेंस कहते हैं कि ये हमें वक्त के बारे में बताता है। टेम्पस टेंस कहते हैं। बेसिकली टेंस की डेफिनेशन होती है टाइम प्लस सिचुएशन। टाइम प्लस सिचुएशन, ठीक है, कि वक्त और सिचुएशन जब इकट्ठे हो जाए तो वो टेंस बनता है। किस तरह, मैं आपको प्रूव करके देता हूं। जब एक सेंटेंस आप बनाते हैं तो उस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। इन दो चीजों के बगैर तो सेंटेंस आपका बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के ऊपर एक ब्रीफ लेक्चर आपके पास मौजूद है। अच्छा, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, इसके बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता, वर्ब के बगैर भी सेंटेंस बन नहीं सकता। बाकी जो चीजें हैं वो हो या ना हो, उनके बगैर सेंटेंस बन सकता है। ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है, मैंने आपको एक डिटेल लेक्चर दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किस तरह ढूंढना पड़ता है। वर्ब काम को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं, या इसमें इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, जिस पर एक्शन या जो इफेक्ट को, जो असर को कबूल करे एक्शन के। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है आपके पास मेन वर्ब। ठीक है, या जिसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये एस्पेक्ट ऑफ टाइम बताते हैं, आपको वक्त बताते हैं, एस्पेक्ट ऑफ टाइम के, वो प्रेजेंट है, वो पास्ट है, वो फ्यूचर है, वो आपको कौन बता रहा होता है? वो आपको ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बता रहे होते हैं। मेन वर्ब जो होता है वो आपका एक्शन होता है। एक्शन जो होता है आपका ईट है, रीड है, राइट है, गो है, ये सारे आपके एक्शन है। बॉय है, सेल है, ये सारे एक्शन है, और एक्शन मेन वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताता है? एस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि ये वक्त जो है आपके पास प्रेजेंट का है, या पास्ट का है, या फ्यूचर का है। वो आपको कौन बताता है? वो आपको बता रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट है या फ्यूचर है या प्रेजेंट है। ये जो टाइम होता है ये आपको हेल्पिंग वर्ब बताता है। और जो एक्शन आपका होगा मेन वर्ब, वो एक्शन जो होगा वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, इधर एक इनडेफिनेट सिचुएशन होती है आपके पास, इनडेफिनेट। ठीक है, एक होती है कंटिन्यूअस सिचुएशन आपके पास। कंटिन्यूअस सिचुएशन ये होती है कि कोई काम आपने देखा वो शुरू है, शुरू हो चुका है, तो काम शुरू है, काम हो रहा है अभी तक। ठीक है, वो खत्म नहीं हुआ। आपने ऑब्जर्व किया एक काम है, वो स्टार्ट हुआ, वो अभी तक शुरू है, अभी तक ना पूरा हुआ है ना खत्म हुआ है, तो वो कंटिन्यूअस सिचुएशन है। ठीक है, एक सिचुएशन आपके पास होती है परफेक्ट की, कि एक काम
आपने देखा कि वो शुरू हुआ लेकिन वो ख़त्म हो गया, पाया तकमील तक पहुँच गया, इसका मतलब है कि वो काम मुकम्मल हो चुका है, वो परफेक्ट है। एक चौथी सिचुएशन आपके पास होती है परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब ये है, ये मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ कि शी इज़ कुकिंग, या इसको मैं कह देता हूँ कि वो 2 घंटों से खाना पका रही है, या मैं कह रहा हूँ वो 4 बजे से, वो 2 बजे से खाना पका रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शी हैज़ बीन कुकिंग, शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक है, कि वो 2 बजे से खाना पका रही है, वो 2 बजे से खाना पका रही है। अब अभी टाइम कुछ गुजर चुका है, उसने 2 बजे खाना पकाना शुरू किया। फॉर एग्जांपल अभी 2:30 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 4 बज गए। इसका मतलब है जो उसने काम शुरू किया, जितना खाना पकना था उतना पक चुका है, बाकी अभी पक रहा है। जितना खाना पकना था वो पक चुका है अभी, और जो रहता है अभी वो पक रहा है। इसलिए ये परफेक्ट हो गया, और ये जो पक रहा है अभी तक, जो पक चुका है वो परफेक्ट है, जो अभी पक रहा है वो कंटिन्यूअस सिचुएशन है आपके पास। तो परफेक्ट के लिए आपके पास इनडेफिनेट जब होगी सिचुएशन, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगेगी। जो कंटिन्यूअस होगी इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहते हैं। जो परफेक्ट है आपके पास, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास जो है हैव और हैड है। ठीक है, और जो ये हैव है, इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो हैज है। सिंगुलर फॉर्म क्या है? वो हैज है। परफेक्ट की जो थर्ड, इसमें जो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म यूज होती है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो परफेक्ट की थर्ड फॉर्म यूज होगी वो आपके पास बीन है। वो क्या होती है? बीन। इधर बीन यूज होगा, और इस कंटीन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म, या इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये आपके पास टेंसेस का इंट्रोडक्शन है। आपके पास 12 टेंसेस हैं टोटल। 3 पीरियड है आपके पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जिधर अभी हम हैं ये हमारा प्रेजेंट है। एक स्टेप हम आगे लेते हैं, जो हमारा प्रेजेंट था वो हमारा पास्ट बन गया है, और जिधर हम अभी चले गए हैं वो हमारा प्रेजेंट बन गया, और जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया वो हमारा फ्यूचर है। ठीक है, ये 3 पीरियड है आपके पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 टेंसेस हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट हम जाते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर। बेसिकली हमें पहले तो हमें ये बताया जाता था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, लेकिन अभी अपडेट होते होते ऐसे भी हैं जो 5-6 फॉर्म तक भी चले जाते हैं। वैसे वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी है? वो 4 हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी है? वो 4 हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म, या इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। इसके इसका अपना नाम है, इन फॉर्म्स के नाम है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, या बेस फॉर्म भी इसको कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म को ये चीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो वर्ब V2 लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको आप कहते हैं पास्ट फॉर्म, या पास्ट जो है आपके पास होता है सिंपल पास्ट भी इसे कहा जाता है, पास्ट फॉर्म, या इसको दूसरा नाम देते हैं सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसको हम कहते हैं। ठीक है, और जो आपके पास फोर्थ फॉर्म है, इसको आप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या दूसरा नाम इसका है आईएनजी फॉर्म। क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कभी नहीं कहेगा, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है, ये गलत है। इसको आईएनजी फॉर्म, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसका अपना नाम है, फोर्थ फॉर्म है आपके पास। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल इसको क्यों कहते हैं? इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो थर्ड फॉर्म के लिए भी यूज होते हैं, और वो एडजेक्टिव के लिए। इसके 2 फंक्शन है, इसलिए इस एडजेक्टिव के लिए भी कभी मौका मिला इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा इस चीज के ऊपर। ठीक है,
पहली फॉर्म का जो नेम है, जो नाम है, उसका इन्फिनेटिव या उसको बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म होती है, ये इनडेफिनेट के साथ यूज होती है। ठीक है, इनडेफिनेट सिचुएशन के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी आपके पास। जो सिंपल पास्ट है, ये सिर्फ पास्ट के साथ यूज होगी, सिर्फ पास्ट के साथ सेकंड फॉर्म, सिर्फ पास्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, पास्ट के साथ, बाकी किस चीज के साथ भी यूज नहीं होगी। सेकंड फॉर्म किस चीज के साथ, सिर्फ पास्ट के साथ यूज होगी। पास्ट, सिंपल पास्ट के साथ सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होगी। पास्ट पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो आपके पास परफेक्ट सिचुएशन के अंदर जो है यूज होगी। और जो आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये कंटिन्यूअस सिचुएशन के साथ, आपके साथ कंटिन्यूअस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं इसको। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये उनके नाम है। फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म कहते हैं। जो वर्ब टू है या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसको सिंपल पास्ट। थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल। जो चौथी फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। टेंसेस का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, टोटल 12 टेंसेस हैं, नेम मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसी चीज पे अपलोड होगा कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज होती है और किस टेंस के अंदर कौन सा आपके पास जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है। हर एक टेंसेस के मैं आपको इंशाल्लाह आपके, जब आपको मैं वो सेकंड इसके बाद वाला लेक्चर अपलोड करूंगा, तो उम्मीद है कि आप एक ही लेक्चर में अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर उन सारे टेंसेस को, ये चीज उसमें सीख लेंगे कि इसमें वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है। और खासकर उन स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि अभी स्कूल एग्जाम में है, जिनको एक क्वेश्चन होता है उनके एग्जाम में, ट्रांसलेट फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा करें, उसको ट्रांसलेट करें, तो उनके लिए कंफ्यूजन होती है। उनको मैं ये साइंस, ये सिंबल्स भी बताऊंगा, ये इशारे भी बताऊंगा, वो अलामत भी बताऊंगा कि उसके आखिर में क्या होता है। तो हमारे पास में कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इसमें कौन सा टाइम है, आस्पेक्ट ऑफ टाइम का किस तरह पता चलेगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। आस्पेक्ट ऑफ टाइम के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर उसी पे अपलोड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।